हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश का पार्ट 1 जिसमें साहिब आलम के बारे में पढ़ लिया था। साहिब आलम के बारे में हम लोगों ने लास्ट में देखा कि साहिब आलम को लास्ट में टी स्टॉल में जॉब मिल जाता है जहाँ पे उसे 800 पैसा मिलता है और खाना पीना भी मिलता है, लेकिन अब वह अपना केयर फ्री लुक खो चुका होता है। ठीक है, आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट मुकेश के बारे में जानेंगे, मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों तो गरीबी को झेलता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जैसा कि टाइटल है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जिद करता है। इंसिस्ट मतलब जिद करना, जोर देना। वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, साहिब आलम लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर देता है। एक चाय के दुकान में काम करने लगता है। अब चाय के दुकान का मालिक जैसे जैसे इसको कमांड करेगा वैसे इसको मानना पड़ेगा, लेकिन मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है, वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता है। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज, और वह अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, लेखिका पूछती है, तुम्हें कार के बारे में कुछ भी मालूम है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो मुकेश कहता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा, मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, और ऐसा वह लेखिका की आंखों में आंखें डाल करके कहता है, यानी आई कांटेक्ट करते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, और मुकेश का जो ड्रीम है वो मिराज के जैसा लग रहा है। मिराज का मतलब होता है भ्रम। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कहीं दूर से देखने से लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में जब सामने जाते हैं तो वहाँ पे पानी होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस गरीब के माहौल में ये जैसा बोल रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो इसका सपना एक तरह से भ्रम के जैसा लग रहा है, शायद फुलफिल ना हो पाए। हिज ड्रीम्स looms like a mirage amidst the dust of a streets that fill his town फिरोजाबाद, जिस टाउन में यह रहता है उस टाउन का नाम है फिरोजाबाद, और वह फिरोजाबाद पूरा धूल से भरा हुआ है। और इस धूल कण वाला जगह में कोई बच्चा यदि मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है तो क्या वह पूरा हो पाएगा? फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस था? तो फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, और फिरोजाबाद में रहने वाले हर एक फैमिली चूड़ियाँ बनाने में बिजी थे, इंगेज थे। बेंगल मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है। तो फिरोजाबाद के हर एक फैमिली चूड़ियाँ बनाने में बिजी थे। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. और फिरोजाबाद को इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर भी माना जाता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, जहाँ पे फैमिली कई जनरेशन गुजार दिए भट्टियों में काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सिम्स, और यहाँ पे यानी फिरोजाबाद में जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं चूड़ियाँ बनाने में बिजी नज़र आती है, क्योंकि चूड़ियों के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई काम है ही नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने साहिब आलम हम लोग देखे थे, सीमापुरी में यदि रहना है तो रैग पिकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लिव इन सीमापुरी दैट मीन्स यू विल हैव टू डू रैग पिकिंग। ठीक उसी प्रकार से इफ़ यू वांट टू लिव इन फिरोजाबाद यू विल हैव टू मेक बेंगल्स, ठीक है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का फैमिली भी उन्हीं लोगों में एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन
लेकिन कोई नहीं जानता था कि चूड़ियाँ बनाना बच्चों के लिए इलीगल काम है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जिस प्रकार के ग्लास फर्नेस भट्ठी में ये लोग काम करते थे विथ हाई टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता था। इन डिंजी सेल्स, पूरा अंधेरा रहता था। विदाउट एयर एंड लाइट, ना तो वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता था, ना ही प्रॉपर लाइट मिल पाता था। पूरा घुटन, एकदम सफोकेशन लगते रहता था। बहुत ही दर्दनाक स्थिति रहता था। सोचिए, न लाइट है, न हवा है, भट्ठी जल रहा है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या स्थिति होती होगी। और आप लोग, इनको इतना अच्छा स्मार्टफोन मिला है, आईफोन मिला है, और आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और अच्छा स्कोरिंग कीजिए। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। बहुत ही डिटेल में हम बताए हैं, इतना डिटेल में पूरा यूट्यूब में नहीं लगता है कि और कोई बताया होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। दैट द लॉ इफ इन फॉल्स could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace। और यदि नियम को लागू कर दिया जाएगा तो कम से कम इन 20,000 बच्चों को इन भट्ठी में काम करने से छुटकारा मिल जाएगा। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे ये लोग अपना दिन का अधिकांश समय इन भट्टियों में बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इस प्रकार के भट्ठी में काम करते करते ये लोग अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश के आँखों में चमक आती है जब वह वॉलंटियर यानी लेखिका को अपना घर ले जाना चाहता है दिखाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज, काफ़ी गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसका घर अभी नया नया बन रहा है। वी वॉक डाउन अ स्टिंकिंग लेंस, लेखिका और मुकेश दोनों कोई गलियों से होते हुए मुकेश के घर की तरफ जा रहे हैं। चौक्ड विथ गार्बेज, जब गलियों से गुजरते हैं तो गलियां पूरा कूड़ा कचरा से भरा पड़ा है, जाम पड़ा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जहाँ से गुजर रहे हैं घर टूटा फूटा है, दीवार काफ़ी कमज़ोर है। वॉबली डोर्स, दरवाज़ा भी एकदम लड़खड़ा रहा है। नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, सिर्फ और सिर्फ लोगों का भीड़ है। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन आ प्रिमिबियल स्टेट, और एक ही घर में ह्यूमन बींग, लोग भी रह रहे हैं। उसी घर में जानवर को भी साइड में रखे हुए हैं, जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था कि लोग पहले एक ही घर में खुद भी रहते थे और कॉर्नर साइड में जानवर को बांध देते थे। साइड में गाय बैल घास पुआल खा रहा है, वहीं पे दूसरे साइड पे लोग खाना बना रहे हैं और रह रहे हैं। ठीक वैसा ही सीन देखने को मिलता है लेखिका को। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ठीक इसी प्रकार के घर के सामने ये लोग रुकते हैं। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर, उसका जो दरवाज़ा था लोहे का था। विथ हिज फुट, अपने पैरों से धक्का मार के खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम लोग एक आधा बना बनाया घर में एंटर करते हैं। हम लोग मतलब कौन? हम लोग मतलब मुकेश और लेखिका, ठीक है। एक अर्ध निर्माण घर में ये लोग प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, उस घर के एक हिस्से में डेड ग्रास रखा हुआ था। The fire would stop, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, जहाँ पे दूसरे साइड में बड़ा सा बर्तन में स्पिनाच मतलब होता है पालक, पालक का साग बन रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, और ग्राउंड में यानी आंगन में बड़ा सा एल्युमिनियम का प्लेट रखा हुआ था। ऑन firewood stove over which sits large vessel of sizzling spinach leaves on the ground in large aluminium plate are more chopped vegetables, सब्जी कटिंग करके रखा हुआ था। a frail young woman is cooking, एक फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, है ना, एक महिला थी जो काफ़ी कमज़ोर थी, वो खाना बना रही थी। द इवनिंग मील, शाम का, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के सदस्यों के लिए।
थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक, और उसके आँख पूरा धुआं से भर गया था क्योंकि चूल्हा में खाना बन रहा था, तो जो धुआं निकल रहा था उसके आँखों में भर गया था। सी स्माइल्स, इसके बावजूद वह स्माइल कर रही थी। क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह वाइफ थी मुकेश के बड़े भैया का। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, एज में बहुत ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसे कमांड मिलता था बहू का, उसे बहू कह करके लोग पुकारते थे। ठीक है, द डॉटर इन लॉ, बहू को ही इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं, है ना। ये कोई नया बात नहीं, आप लोग भी गांव में सुनते होंगे। ठीक है, बहू कहा जाता है नई नवेली दुल्हन को। ठीक है, तो इसको भी बहू कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं। ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 लोगों का देखभाल करती थी। हर हस्बैंड, अपना पति का, मुकेश जो उनका देवर था, एंड देयर फादर यानी अपने ससुर का, इन तीनों का देखभाल करती थी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब कभी भी बड़े लोग घर में प्रवेश करते थे, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो टूटे हुए दीवार के पीछे अपने आप को वह छुपा लेती थी। ठीक है, पहले का परंपरा था कि जब कोई सीनियर सिटीजन, जब कोई उम्रदराज व्यक्ति घर में आते थे, तो जो बहू होती थी वो अपने आप को दीवार के पीछे छिपा लेती थी। अभी जैसा नहीं कि एकदम सीना तान के आगे आ जाना है। ठीक है, तो पहले का नियम कानून कुछ और था। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने घूंघट को वो अपने चेहरे के सामने ले आती थी। टू हर फेस, और अपने फेस को ढक लेती थी। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज था। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेस बिफोर मेल एल्डर, जब भी कोई पुरुष उस बहू के सामने आए तो उसे अपने फेस को ढक लेना पड़ता था। आजकल तो लोग और खोल देता है, लो देख लो मेरे खूबसूरती को निहारो, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bengal मेकर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी लंबे समय तक हार्ड लेबर करने के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, शुरू में टेलर था। देन अ बेंगल मेकर, उसके बाद बेंगल मेकर बना। बेंगल मेकर मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला को ही बेंगल मेकर कहते हैं। उसके बाद चूड़ियाँ बनाने लगा। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, इतना कुछ करने के बावजूद एक अच्छा सा घर बनाने में असफल रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह जो कुछ भी जानता था उसी चीज़ को अपने बच्चों को सिखा पाया। अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली परिवार ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा सा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, और फाइनली वे लोग जिस प्रोफेशन में रहते हैं उसी प्रोफेशन को अपने बच्चों को करने के लिए सिखा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति राजमिस्त्री है तो उसका बेटा भी राजमिस्त्री सीख जाएगा। यदि कोई टेलर है तो उसका बेटा भी टेलर वाला काम करने लगेगा। यदि कोई किसान है तो उसका बेटा भी किसान बन जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, साग सब्जी उपजाएगा। यदि किसी का राशन दुकान है तो उसका बेटा भी राशन दुकान चलाने लगेगा एक उम्र होने के बाद। अच्छा सा स्कूल में लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक वैसा ही सिचुएशन था मुकेश के पिताजी का, कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, टेलर था, चूड़ी बनाया, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा सा घर नहीं बना पाया और अपने बच्चों को एक अच्छा सा स्कूल में नहीं पढ़ा पाया। लेकिन फाइनली वो चूड़ियाँ बनाने के लिए सिखा दिया। ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो उसके पास कला था चूड़ियाँ बनाने का, वो चूड़ियाँ बनाना सिखा दिया। तो आज हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, ज़्यादा ये कर देंगे तो बाउंस हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझा देंगे, एकदम पानी पानी कर देंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, थैंक यू।